तो अब आइए हम लोग देखेंगे शुड, शुड बी, शुड हैव बीन। इसको देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसा कि हम लोगों ने अभी तक सीखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुड के इस्तेमाल को। शुड का इस्तेमाल क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चाहिए, क्या दिख जाएगा? चाहिए, और यह वाक्य में सलाह, उपदेश, कर्तव्य का बोध कराता है। सलाह, उपदेश, उपदेश मतलब ज्ञान देना, कहते हैं ना ज्ञान दे रहा है, बहुत ज्ञान मत दे, है ना, उपदेश देना, ज्ञान देना। ऑल्दो ये सभी चीजें आज के तारीख में नेगेटिव हो गई हैं, है ना, लोग इसको नेगेटिव समझते हैं। कोई किसी को समझाता है या कुछ भी चीजें बताता है तो लोग समझते हैं कि अरे ज्ञान दे रहा है ना, लेकिन ज्ञान की ही तो जरूरत है ना। तो सलाह, उपदेश, कर्तव्य, किसी को कर्तव्य का बोध कराना, किसी को आप ड्यूटी, कोई ड्यूटी है उसका बोध कराने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, है ना, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चाहिए, तो वहां पे आपको शुड का इस्तेमाल कर डालना है। और सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, दैट इज उन्हें। उन्हें का अंग्रेजी क्या होता है? दे। ठीक है, चाहिए शुड लगा दिया। पढ़ाई करना, पढ़ाई करने का अंग्रेजी क्या होता है? स्टडी। ठीक है, पढ़ाई करने का अंग्रेजी रीड नहीं होता है, रीड नहीं होता है, स्टडी मतलब पढ़ाई करना। इसके अंदर पढ़ाई और लिखाई यानी रीडिंग और राइटिंग दोनों आ जाती है। ठीक है, तो दे शुड स्टडी। क्लियर गया? नेक्स्ट देखिए, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो अगेन से हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? वाक्य के अंदर हम लोग को चाहिए तो दिखा, और ये क्या कर रहा है? कर्तव्य का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है? कर्तव्य का बोध करा रहा है वाक्य में। ठीक है, तो ट्रांसलेट कीजिए इसको। तो वाक्य के अंत में आपको दिख गया चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आपको चाहिए दिख गया तो आपने क्या किया? शुड का इस्तेमाल कर डाला, शुड का इस्तेमाल कर डाला। उसे, इसकी अंग्रेजी होगी ही। कड़ी मेहनत करना, इसकी अंग्रेजी होती है वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड। ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड। आइए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप। ठीक है, देखो नॉर्मल आपको जितना भी कोई भी मॉडल मिले, ठीक है, नॉर्मल कोई मॉडल जैसे कि शुड, कुड, वुड, ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, शुड बी, कुड बी, वुड बी, ये सब नहीं, सिर्फ शुड, कुड, वुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, है ना। अगर नॉर्मल कोई आपको मॉडल मिले तो उसका एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। बस कोई भी बेसिक मॉडल हो, नॉर्मल मॉडल हो, तो उसमें आपको यही स्ट्रक्चर यूज करना है। सर क्या क्या कंडीशन है? कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, नीड, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ठीक है, ये जितना भी आपको मिले इसमें आपको यही वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। बस यहां पे क्या आ जाएगा? वो मॉडल आ जाएगा। ठीक है, बट यहां पे मैं पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, शुड बी, कुड बी, इसकी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप। क्लियर क्या? चलो अब हम लोग देखते हैं शुड बी। शुड बी का इस्तेमाल, शुड बी का इस्तेमाल होता है होना चाहिए, होना चाहिए। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए होना चाहिए या होनी चाहिए, होना चाहिए या होनी चाहिए, ठीक है, तो होनी, यहां पे होनी भी चलेगा, होना चाहिए, होनी चाहिए, तो आपको वहां पे शुड बी का इस्तेमाल कर डालना है। वाक्य देखिए पहले, और वाक्य से पहले स्ट्रक्चर देखिए। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर शुड बी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी कि यहां पे वर्ब नहीं लगेगा, वर्ब नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे कि सर हर वाक्य में वर्ब की मौजूदगी तो
चाहिए, नहीं तो बिना वर्ब का वाक्य कैसा लगेगा। मतलब बिना वर्ब के वाक्य होते हैं, कुछ कुछ वाक्य हैं जो होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल, ठीक है, बट इस तरह के वाक्य में सर सीधा सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस सीधा ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, ये कैसे हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसका मैं आपको एक वजह बताऊंगा, एक कारण बताऊंगा, बट पहले उससे पहले आप वाक्य देखिए। उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मतलब इसकी बैक स्टोरी का हम लोग पहले निर्माण करते हैं। देखो अभी तो उसको घर पे ही होना चाहिए, बाकी पता नहीं, हो सकता है खेलने भी गया हो सकता है खेलने भी गया हो, तो इस तरह का एक बैक स्टोरी हो सकता है। उसे घर पर होना चाहिए, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में हम लोग को दिख गया होना चाहिए, इस्तेमाल करेंगे शुड बी, ठीक है। उसे घर पर होना चाहिए, मेल या फीमेल कुछ पता नहीं चल रहा है तो ही या शी दोनों लगा सकते हैं। उसे घर पर होना चाहिए, कहां पे, घर पर, यानी कि एट होम, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। क्लियर क्या। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे वाक्य में जब भर्ब है ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। दोस्तों यहाँ पे भर्ब का जो काम है ना वो बी कर रहा है। बी का मतलब क्या होता है, होना। हिंदी शब्द के लास्ट में अगर ना आ जाए तो वो वर्ब होता है ना, ठीक है। तो होना जो है यहाँ पे एक्टिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए अलग से फिर कोई वर्ब नहीं लगता है, अलग से कोई वर्ब नहीं लगता है। और इस वाक्य से आप देखिएगा कि इस वाक्य से स्टेट ऑफ बीइंग वाली फीलिंग आ रही है, अवस्था, कोई चीज, उसे घर पर होना चाहिए। तो काम नहीं हो रहा है इस वाक्य में, कुछ ऐसा काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है क्या, एक्शन दिख रहा है, नहीं, एक्शन नहीं दिख रहा है इस वाक्य में आपको, ठीक है। आया बात समझ में। जैसे कि उन्हें दयालु होना चाहिए, तो वाक्य के अंत में होना चाहिए दिख गया, उन्हें दयालु होना चाहिए। उन्हें की अंग्रेजी दे, उन्हें की अंग्रेजी दे, होना चाहिए शुड बी व्हाट, काइंड, दे शुड बी काइंड, दे शुड बी काइंड। क्लियर क्या। चलो अब हम लोग देखेंगे शुड हैव, हम लोग देखेंगे शुड हैव का इस्तेमाल, ठीक है। तो शुड हैव का इस्तेमाल, पहले आइए वाक्य देख लेते हैं और वाक्य क्या जो पहचान है वो देखते हैं। दैट इज कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए क्या, ना चाहिए था, क्या दिख जाए, ना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट ये यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है, बहुत ज्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं अपने घरों में, बहुत ज्यादा, ठीक है। शुड हैव, ना चाहिए था, ठीक है, ना चाहिए था, नी चाहिए थी, दोनों चलेगा यहां पे, है ना। वाक्य देखिए, वाक्य से पहले ये देखिए, कोई काम जो करना, इसकी मतलब पहचान बता रहे हैं, है ना। कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन काम नहीं किया गया, ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, ठीक है। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले दैट इज सब्जेक्ट लगा लेना है, फिर शुड हैव लगा लेना है, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, प्लस बचे खुचे शब्द लास्ट में आएंगे, अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, है ना। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लिया, पहचान देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब हम लोग इसका वाक्य देखेंगे। उसे जाना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था, है ना। ऐसा काम जो कोई करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, उसे बताना चाहिए था। इतना प्रॉब्लम था तो उसको बताना चाहिए था ना। जैसे हम लोगों ने कुड हैव देखा, वह बता सकता था, वह बता सकता था, इसी का एक दूसरा वर्जन है, उसे बताना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था, ठीक है। तो अब देखो, ना चाहिए था दिख गया वाक्य में, क्या दिख रहा है, ना चाहिए था, शुड हैव का इस्तेमाल करना है, उसे, लड़का लड़की पता नहीं चल रहा है, ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस जाना यानी कि गो, इसका तीसरा रूप लगेगा ना, गो, वेंट, गॉन, गॉन लगा देंगे। स्ट्रक्चर देखा ना आप लोगों ने, स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है, वर्ब का तीसरा रूप है, और इसकी पहचान क्या है, ना चाहिए था, इसकी पहचान क्या है, ना चाहिए था, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3, क्लियर क्या। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ना चाहिए था, इस्तेमाल करना है वहां पे शुड हैव का। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब 3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, जो भी बचे खुचे शब्द हैं वो वाक्य के अंत में आ जाएंगे। क्लियर क्या। उन्हें बताना चाहिए था,
उन्हें बताना चाहिए था, अरे इतना प्रॉब्लम था, इतना समस्या था, तो उन्हें बताना चाहिए था ना, है ना। इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ना चाहिए था दिख गया हमें हिंदी वाक्य के अंत में, इस्तेमाल करेंगे शुड हैव का। उन्हें की अंग्रेजी क्या होती है, दे, ठीक है। बताना का कहते हैं टेल, TELL, टेल। तो इसका भीतरी क्या होगा, टोल्ड, ठीक है। दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था। क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं, शुड हैव बीन को समझते हैं, ठीक है। ना चाहिए था समझ में आ गया, क्लियर है, शुड हैव। अब हम लोग देखेंगे शुड हैव बीन। शुड हैव बीन देखिए, शुड हैव क्या था, ना चाहिए था, है ना। ये क्या है, होना चाहिए था। अंतर देखिएगा, बहुत बारीक बारीक अंतर है, बहुत बारीक बारीक अंतर। और इसी को याद करना है, इसी को रट लेना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो कैसे ट्रांसलेशन होगा, फटाफट हार्ड से हार्ड वाक्य इजीली ट्रांसलेट होगा। होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से पहले स्ट्रक्चर देखो। सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड हैव बीन लगाएंगे, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा सीधा ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो बीन जो है ना, ये यहाँ पे एज अ एक्टिंग वर्ब का इस काम कर रहा है, इसलिए सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि वर्ब कहां गया, है ना। हेल्पिंग वर्ब का सीधा ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे बीन जो है वो हमारा वर्ब का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर क्या? अब ये देखो, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, लास्ट में क्या दिख रहा है, उसमें हम लोग शुड हैव में क्या देखा, ना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था, है ना। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। आज मैं अगर डॉक्टर होता तो फिर मैं दिखाता लोगों को, है ना। इस तरह के वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, मुझे डॉन होना चाहिए था, फिर मैं दिखाता, सबकी हेगड़ी टाइट कर देता, है ना। इस तरह का बैक स्टोरी हम लोग बातचीत करते रहते हैं ना। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, तो होना चाहिए था जैसे दिख गया, मैंने लगाया शुड हैव बीन। किससे होना चाहिए था, मुझे की अंग्रेजी आई शुड हैव बीन व्हाट, सीधा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, अ डॉक्टर। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। क्लियर क्या? क्लियर है, आई बात समझ में? चलो एक और देखो, मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था, है ना। इतनी अच्छी मेरी मार्क्स थी, इतना अच्छा मैंने तैयारी करी थी, फिर भी मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया। मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था, है ना। इस तरह के वाक्य अगर हो तो होना चाहिए था, होना चाहिए था दिख गया। ये समझ में आ गया कि भैया मुझे शुड हैव बीन का इस्तेमाल कर डालना है। मेरा नाम, ये सब्जेक्ट हो गया, माय नेम शुड हैव बीन वेयर, इन द लिस्ट, लिस्ट में। माय नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था। क्लियर क्या? समझ में आ गई बात? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए होना चाहिए था या होनी चाहिए थी, दोनों में से कुछ भी हो, तो आपको शुड हैव बीन का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल सिंपल, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है। अलग से यहां पे आपको वर्ब नहीं रखना है, क्योंकि बीन जो है वो यहां पे वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर क्या? चलो अब हम लोग पूरे शुड ग्रुप पे वर्ड समराइज करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सिमिलर था इसका मीनिंग, बहुत सिमिलर था, है ना। ये देखो बहुत करीब करीब। शुड का मतलब चाहिए पहले, है ना। शुड का मतलब चाहिए, शुड बी होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए। शुड हैव ना चाहिए था, शुड हैव बीन होना चाहिए था, ठीक है। ये देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बारीक सा डिफरेंस है। शुड चाहिए, शुड बी होना चाहिए, शुड हैव ना चाहिए था, शुड हैव बीन होना चाहिए था, ठीक है। क्लियर गया? चलो